नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 दिसंबर सन 2023। दोस्तों, कैलेंडर ईयर सन 2023 का 12वां महीना याद करिए। नवंबर और दिसंबर महीना हमेशा से ही खाद्य तेलों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। अक्टूबर महीने के मध्य से जो हमने तेज़ी की बात कही थी वो अक्षर सत्य साबित हुई और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन भी देखा गया, जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हम लगातार आपको अपने चैनल पर दे रहे हैं। अब खबर निकल के आ रही है कि इंडोनेशिया ने 1 से 15 दिसंबर के लिए पाम तेल निर्यात शुल्क और लेवी दोनों बढ़ा दी है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चलें, आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि साल 2023 में हमारे चैनल का लक्ष्य था कि 1 करोड़ से अधिक व्यू और 1 लाख सब्सक्राइबर। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार आप देख रहे हैं और आपको हमारा चैनल पसंद आता है, तो हमारे इस लक्ष्य को पूरा करने में हमें हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए। साथ साथ यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको चैनल को फॉलो अवश्य कीजिए ताकि हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। अब जानिए रिपोर्ट। दोस्तों, इंडोनेशिया ने 1 से 15 दिसंबर के लिए पाम तेल निर्यात शुल्क और लेवी दोनों बढ़ा दी है। गौरतलब है कि मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों ही देश पाम तेल के निर्यात में अग्रणी स्थान रखते हैं। इंडोनेशिया के पाम तेल निर्यात शुल्क $18 प्रति टन से $15 बढ़ाकर $33 और लेवी $75 से बढ़ाकर $85 प्रति टन कर दिया गया है। इस प्रकार निर्यात और लेवी वर्तमान में $93 प्रति टन है, जो अब 1 से 15 दिसंबर के लिए $118 कर दिया गया है, यानी $93 से बढ़कर $118। निर्यात और लेवी के अलावा रेफरेंसेज मूल्य में भी $44.6 प्रति टन की बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में रेफरेंस मूल्य $750.54 प्रति टन है, जो 1 से 15 दिसंबर के लिए बढ़कर $795.14 हो जाएगा, यानी 750.54 से बढ़कर $795.14 रेफरेंस होगा। तो और साथ साथ जो लेवी है वो $75 से बढ़कर $85 हो जाएगी, और जो यानी $85 प्रति टन किया है, यानी वर्तमान में जो लेवी $93 प्रति टन है वो 1 से 15 दिसंबर के लिए बढ़कर $118 हो जाएगी। गौरतलब है कि ये महत्वपूर्ण है खाद्य तेलों के ट्रेडर्स, मिलर्स और आयातकों के लिए। मलेशिया पाम तेल निर्यात में 3 कार्गो ने सर्वेक्षक की रिपोर्ट मिली है। उसके अनुसार नवंबर में वृद्धि हुई थी और कार्गो सर्वेयर की रिपोर्ट के मुताबिक निर्यात में 10.54% की वृद्धि हुई थी। गौरतलब है कि मलेशिया पाम तेल का निर्यात नवंबर में 2.81% से 10.58% तक बड़ा होने का अनुमान लगाया गया है। एक और महत्वपूर्ण यह है कि मलेशियन पाम तेल के निर्यात में 3.38% की वृद्धि हुई है। मलेशिया पाम तेल निर्यात लगातार दूसरे महीने बढ़ा है और अक्टूबर में ये 21.06% की बढ़ोतरी के बाद नवंबर में मलेशिया पाम तेल का निर्यात 2.81% से 10.54% बढ़ गया है। मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड के अधिकृत डाटा 11 दिसंबर को जारी किया जाएगा, तब हम आपको और इसके बारे में अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, ब्राज़ील के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में चालू सीजन में बरसात बहुत कम है और अत्यधिक तापमान के कारण मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत कम है, और ब्राज़ील के मौसम विभाग ने 13 जनवरी तक इस क्षेत्र में बारिश की भविष्यवाणी की है, लेकिन मिट्टी में नमी की मात्रा कम होने के कारण अंकुरण की समस्या अभी भी बनी हुई है। अगले 2 सप्ताह में बारिश से सोयाबीन की खराब स्थिति में सुधार होने की संभावना बनेगी। अब ब्राज़ील के सोयाबीन उत्पादन का अनुमान का गिरावट शुरू हो गई है। ब्राज़ील के एक कमोडिटी सर्विसेज से बात करने पर पता लगा कि सोयाबीन उत्पादन का अनुमान घटकर 1548 लाख टन कर दिया गया है, जो एक सप्ताह पहले 1591 लाख टन था। अर्जेंटीना में सोयाबीन की क्रशिंग और सोयाबीन तेल उत्पादन में गिरावट जारी है, क्योंकि इस साल सोयाबीन का उत्पादन 420 लाख टन से गिरकर 250 लाख टन हो गया है। अर्जेंटीना में जनवरी से अक्टूबर के दौरान सोयाबीन की क्रशिंग 233.3 लाख टन की हुई थी, जो पिछले साल से 28% कम है।
जबकि जनवरी से अक्टूबर के दौरान सोयाबीन तेल का उत्पादन 45.28 लाख टन हुआ, जो कि पिछले साल से 28% कम है। अक्टूबर में अर्जेंटीना की सोयाबीन की क्रशिंग 8 महीने के निचले स्तर पर 18.59 लाख टन पर आ गई है। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस साल अक्टूबर की सोयाबीन क्रशिंग में 36% की कमी है। गौरतलब है कि अर्जेंटीना में नए सीजन में सोयाबीन की बम्पर पैदावार का जो अनुमान पहले लगाया गया था, अब अर्जेंटीना की सोयाबीन तेल और सोयाबीन खली का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और अगर नए सीजन में अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ता है तो भारत में सोयाबीन तेल का आयात बढ़ेगा और फरवरी के बाद भारतीय सोयाबीन खली का निर्यात में गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मलेशिया और इंडोनेशिया से खबर। दोस्तों, अब एक अग्रिम अनुमान हमारा ये कह रहा है कि दिसंबर महीना खाद्य तेलों के लिए निर्णायक साबित होगा। क्या ये तेज़ी का होगा या फिर मंदी का? एक तरफ सरकार किसी भी कीमत के ऊपर अधिक महंगाई को बढ़ने देना संभव नहीं कर पाएगी, क्योंकि आगामी अब 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे। साथ साथ अगले साल यानी साल 2024 में लोकसभा इलेक्शन की ये तैयारी मानी जाएगी। अतः महंगाई को हर कीमत पे रोकने का पहला प्रयास सरकार का होगा। तो कीमतों के अंदर क्या लगातार बढ़ेगी या फिर घटेगी? विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।